हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर में एक नई यूनिट स्टार्ट की और यूनिट का नाम क्या है? अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, और चैप्टर नंबर 5 और बुक हमारी चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखो, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 5.1। इसको हम प्रूव करेंगे। देखो, थ्योरम नंबर 5.1 का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट को ढंग से सुनो। यदि यदि W इक्वल टू एफ जेड, कोमा लगा देता हूं, जेड समतल के डोमेन डी से W समतल के डोमेन डी डैश में अनुकोण प्रतिचित्रण है, तो एफ जेड डी में जेड का विश्लेषिक फलन होता है। क्या होता है? विश्लेषिक फलन। अब एक बात अपने दिमाग में लेकर के आओ, क्या हमें, हमारा टारगेट क्या है? विश्लेषिक फलन सिद्ध करना है। कौन सा फलन सिद्ध करना? विश्लेषिक फलन। तो विश्लेषिक फलन के लिए क्या करते हैं, याद है आपको? कोशी रीमान समीकरण लेके आते हैं। तो अब सुनो, अब अनुकोण प्रतिचित्रण है तो ऐसा होगा, तो यानी हम अनुकोण प्रतिचित्रण मानेंगे। ठीक है, करते हैं थ्योरम को प्रूव। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, अच्छे से समझना। देखो, माना, सबसे पहले मान लेते हैं, माना W बराबर एफ जेड, माना W बराबर एफ जेड एक अनुकोण प्रतिचित्रण है। कौन सा प्रतिचित्रण है? अनुकोण प्रतिचित्रण है। ठीक, अब एक मिनट सुनो कि आपने दो कनेक्ट कीजिए चीजों को, कि जैसे आपने क्या माना कि W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है, तो फिर अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा को दिमाग में लाओ। अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा क्या कहती है? कि जेड समतल में किसी बिंदु से गुजरने वाले दो अवकलनीय चापों, दो अवकलनीय चाप, यानी हमें दो चाप लेने, तो ले हम चाप। चलो ठीक है, हम दो चाप लेते बेटा। तो माना ds व d सिग्मा, माना ds व d सिग्मा क्रमशः जेड समतल व W समतल में दो लघु अवकलनीय चाप हैं। ठीक, अब एक बात सुनो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की। अगर आपको याद हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने कुछ ऐसा ट्राइंगल बनाया था, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था बीएससी फर्स्ट ईयर में। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में था चैप्टर, डिफरेंशियल वाली बुक। तो सुनो, इसको dy, ये dx, और ये चाप होता है बेटा, ये डे 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 डे। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने ये, और यहाँ टेन शाई की वैल्यू क्या होती है? dy अपॉन dx। और शाई क्या होता है? टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब अपॉन में ये आधार, और ds क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो ये जो ट्राइंगल है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये तो जेड प्लेन में, और जेड प्लेन में कौन होते हैं? एक्स और वाई। और डब्ल्यू प्लेन में कौन होते हैं? यू और वी। कौन होते बेटा? यू और वी। तो सारे अच्छे से सुनना सारे बच्चे, कि फिर यहां लिखेंगे हम डी सिग्मा का होल स्क्वायर, यहां डी यू का होल स्क्वायर, और ये डीवी का
होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब एक काम करते हैं, सुनो, बाय चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल से एक तो डी यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। मैंने चेन बनाई है u से x, देखो u से x है ना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ऐसे किसकी चेन बनेगी? dv की, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब ये जो दोनों मान हैं du का और dv का, यह दोनों मान हम कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें। आओ रखते हैं, चलिएगा समीकरण 2 में रखते हैं मान, है ना, इक्वेशन 2 में मान रख रहे हैं। तो d सिग्मा का होल स्क्वायर, du की वैल्यू क्या आई थी जरा देखो तो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। ऐसे dv की वैल्यू भी रख देता हूं मैं। dv की वैल्यू क्या आई थी यहां पे? डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब एक काम करो, आराम से सुनो, इसकी कैलकुलेशन 1 मिनट देखना अच्छे से, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से सुने, क्या dx यहां भी दिखाई दे रहा है? dx यहां भी है, तो एक काम करें ना, होल स्क्वायर होगा जब कॉमन ले लेते अपन, तो फिर यहां पे तो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और वहां dx का गुणांक कौन है? देखो गुणांक, डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और ये dx का होल स्क्वायर कॉमन। अभी तो a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर देखो फिर कॉमन लो, dy का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन और वहां से डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर कॉमन और ये ब्रैकेट के बाहर डी वाई का। अभी तो केवल 2 ही टर्म हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab इसमें आएगा, 2ab इसमें आएगा, 2 तो कॉमन ही ले लेता हूं। और एक बात और, क्या dx इंटू डी वाई भी कॉमन आएगा? देखो dx dy, dx dy, तो फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? इन दोनों के गुणांक, डेल यू बटा डेल एक्स डॉट डेल यू बटा डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, सभी बताइएगा, सुनिएगा, कि हम स्टार्टिंग से क्या लेके चले कि चूंकि W बराबर एफ जेड, ये कैसी मैपिंग है? हाँ, अनुकोण, प्रतिचित्रण है। अब अनुकोण प्रतिचित्रण की परिभाषा क्या कहती है? याद है आपको कि दो अवकलनीय चापों के मध्य का कोण और परिमाण अपरिवर्तित रहना चाहिए। यानी जेड प्लेन में चाप का जो परिमाण है और डब्ल्यू प्लेन में जो चाप का परिमाण है, परिमाण से मतलब चाप की लंबाई, परिमाण से मतलब लंबाई है, तो दोनों प्लेन में जो चाप का परिमाण है वो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 3 की तुलना करेंगे।
और क्यों करेंगे सुनो, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों के परिमाण समान होंगे, यानी जो चाप डी सिग्मा है, डी सिग्मा चाप की लंबाई, वही चाप की लंबाई जेड प्लेन में कौन सी डी एस, यानी कहने वाला ये है कि डी सिग्मा चाप की लंबाई और डी एस चाप की लंबाई, ये दोनों लंबाई बराबर होंगी, इसलिए हम दोनों समीकरणों की तुलना कर रहे हैं। आओ तुलना करते हैं, और तुलना कैसे करेंगे वो भी सीख लेना आराम से। समीकरण एक अगर आपको नहीं याद है तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, देखो इधर समीकरण एक ये है ना, डी जेड स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, यही ना समीकरण एक, मैंने इधर साइड में लिख दी। अब चलो कैसे करेंगे तुलना, इधर देखो डी एक्स का होल स्क्वायर और इधर, या फिर एक काम कीजिए गुणांकों की तुलना कर लो, आराम से सुनो। dx का होल स्क्वायर का गुणांक, इधर देखो dx के होल स्क्वायर का गुणांक ये रहा, इस गुणांक की आनुपातिक तुलना, जैसा अपन बेटा क्या करते हैं, ध्यान सुनो सब बच्चे, कि जब दो समीकरणें समान होती है तो हम उनकी आनुपातिक तुलना करते हैं। कौन सी तुलना करते हैं, आनुपातिक तुलना। तो वही काम कर रहा हूं कि dx के होल स्क्वायर गुणांक यहां पे कितना है, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई का, और इस वाली इक्वेशन बताओ dx का होल स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना, 1, लिख लिया 1। चलो बराबर में dy के होल स्क्वायर, देखो dy के होल स्क्वायर कोएफिशिएंट ये रहा, ये कोएफिशिएंट लिख लेता हूं, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, इधर कोएफिशिएंट कितना 1 बराबर, और dx और dy, देखो इधर dx डॉट dy, इसका कोएफिशिएंट कौन है, ये, तो देखो कोएफिशिएंट कैसे होगा, 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, अपॉन में 0, यहां से 2 हटा दो कांस्टेंट, अपन तो काम करते हैं 2dx और dy का कोएफिशिएंट ले लेते हैं, 2 को भी उसी में ले लेते हैं काउंट कर, और यहां तो dx और dy है ही नहीं इक्वेशन 1 में, देखो इक्वेशन 1 में कहा है, और इक्वल में क्या ले लेते हैं हम, कांस्टेंट कोई h स्क्वायर, जब अनुपातिक तुलना करते हैं ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, बराबर में कोई कांस्टेंट भी तो लोगे तुलना करोगे तो। अब सुनो फर्स्ट से और लास्ट से, देखो एच स्क्वायर वाले से, इस 1 को वहां ले जाऊंगा एच स्क्वायर के पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एच स्क्वायर। सेकंड और थर्ड से वो 1 जाएगा एच स्क्वायर के पास, तो इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल वाई का और बराबर एच स्क्वायर। और देखो इधर ये इसकी और इसकी तुलना, जब ये 0 जाएगा तो सामने वाले को 0 कर देगा इनटू होते ही, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, और इक्वल में 0। ये समीकरण नंबर 4, ये 5 और ये 6, ये हमारे पास टोटल समीकरण आ गई। इसको मैं रफ कर देता हूं, इधर देखो, मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछूं, आप सभी जवाब दीजिएगा कि जैसे वृत्त की समीकरण होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही होती है ना सर्किल की इक्वेशन। तो वृत्त के प्राचलिक निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x बराबर a कोस थीटा और y बराबर a साइन थीटा, क्या ऐसे लिखते हैं वृत्त के
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, प्राचलिक निर्देशांक। तो जरा इस इक्वेशन 4 को और 5 को अच्छे से रीड करो। इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को x बोलो, x, और इसको y बोलो। तो x स्क्वायर एच पालो, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो सुने, यदि, तो हम प्राचलिक निर्देशांक क्या मानेंगे? देखो x बराबर a कोस थीटा, तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या मान लें? h कोस थीटा बराबर में h स्क्वायर है ना, वहां a स्क्वायर है सर्किल में, तो यहां h स्क्वायर, तो h कोस थीटा, और डेल यू अपॉन और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या मान ले? h साइन थीटा। वही वृत्त के प्राचलिक निर्देशांक माने, और ये h कोस थीटा और h साइन थीटा जरा यहां रख के देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये मान रख के देखो, h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? 1। ये दोनों मान समीकरण 4 क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राचलिक निर्देशांक वृत्त की तरह लिख दिए मैंने। सेम ऐसे ही 5 के भी लिख देता हूं, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर h कोस, इसमें फाई ले लेते हैं हम, इसमें कौन, इसमें प्राचल क्या ले लेते हैं? फाई, और ये डेल वी अपॉन डेल वाई h साइन फाई। अब एक बात बताओ, यह मान समीकरण 4 व 5 को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। ये जो मान है चारों, 1 2 3 4, ये सारे के सारे मान, चारों मान कौन समीकरण को? 4 को और 5 को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। तो फिर समीकरण 6 को भी तो संतुष्ट करने चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो लिखो फिर, तब यह मान समीकरण 6 को भी संतुष्ट करेंगे। तो मैं समीकरण 6 में रख रहा हूं, चेक करना अच्छे से। चलो, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? h कोस थीटा। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू h कोस फाई, h साइन थीटा, h साइन, देखो देखो सही तो लिखा ना मैंने, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू h साइन थीटा, और डेल वी अपॉन डेल वैल्यू h साइन थीटा, सही है, h साइन फाई, और इक्वल में 0। h स्क्वायर कॉमन आके कहाँ चला जाएगा? 0 में। और एक बात बताओ, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का सूत्र है, काय का सूत्र है ये? कोस ए माइनस बी का। चलो यहां तक रफ करते हैं। एक बात बताओ कि 0 किसका मान होता? कोस में कोस 90 का, तो कोस से कोस हट जाएगा। तो लेकिन जनरल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? 90 की वैल्यू होती ना, कोस 90 की वैल्यू होती 0। तो आप सुनो, और प्लस माइनस भी लगाते हैं, प्लस माइनस पाई बाई 2 लगा रहा हूं। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 5। ठीक है, अब मैं यहां से माइनस ले रहा हूं, प्लस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी, कुछ भी ले लो। जैसे माइनस लिया मैंने, और अब ये जो मान है माइनस लूंगा, और थीटा के मान मैं यहां रख रहा हूं और यहां। चलो डेल यू अपॉन डेल एक्स में रखते हैं, h कोस थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस कितनी आएगी? माइनस पाई बाई 2 प्लस 5। और मैं आपको बता दूं कि कोस में अगर माइनस कॉमन ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है।
तो पाई बाई 2 माइनस 5, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और h साइन फाई कौन, डेल वी अपॉन डेल वाई। और अब मैं आपसे पूछूं, क्या यही कोशी रीमान समीकरण होती है क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। अब नेक्स्ट, डेल वी अपॉन डेल एक्स, एच साइन थीटा, थीटा में रखो। और हाँ, ये भी बात जानते हो आप कि अगर साइन में माइनस कॉमन ले लिया तो साइन में माइनस कहाँ निकल जाता है, बाहर, तो माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो माइनस एच साइन 90 माइनस 5, और साइन 90 माइनस 5 कोस 5, और ये किसका मान है, डेल यू अपॉन, और चेक करो क्या सेकंड सीआर इक्वेशन आ गई क्या, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। काम हो गया। कोशी रीमान समीकरण, दिस इक्वल दिस और दिस इक्वल दिस, सीआर इक्वेशन आ गई। तो हम लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे थ्योरम में कि अतः कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट है, हेंस सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट है, अतः दिया गया जो फलन है W बराबर एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। कैसा फलन है, विश्लेषिक। तो विश्लेषिक फलन सिद्ध करने के लिए हमको केवल और केवल कोशी रीमान समीकरण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आवश्यक प्रतिबंध है कि अगर आपको कोई फलन विश्लेषिक है तो जरूर आवश्यक प्रतिबंध ये कहता है कि कोशी रीमान समीकरण क्या होगी, संतुष्ट। और इसी के साथ ये थ्योरम क्या हो गई, खत्म। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी थ्योरम थी। आप इस थ्योरम को एक बार पढ़ें, 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ें, और जो भी मैंने पढ़ा है बोर्ड पर अच्छे से रजिस्टर में पूरी थ्योरम लिखना, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रूपांतरण पढ़ाऊंगा। हमको टोटल 7 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने, 7 रूपांतरण पढ़ने। ये थ्योरम मैंने कराई, कुछ थ्योरम है जो थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम रूपांतरण पढ़ेंगे एक एक करके सारे। तो इस थ्योरम को आज, इस लेक्चर को ढंग से पढ़ करके और इस थ्योरम को अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।